हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। जय माता दी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट करी हुई है। तो नंबर थ्योरी में हमारे मोर देन 13 क्वेश्चन यानी कि यहाँ तक हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन का मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने ये 13 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 1.1 के नंबर थ्योरी के डिविजिबिलिटी के मैंने डाल दिए थे। तो अब हमारे जो है इस एक्सरसाइज के सिर्फ और 14 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस पेंडिंग बचे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वाला रिवाइज कर लिया होगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट 14 क्वेश्चन। वी हैव द 14 क्वेश्चन इज दिस: इफ़ n इज़ इवन, अगर n क्या दे रखा है हमारे पास, एक तरह का इवन नंबर दे रखा है, प्रूव दैट। तो हमें क्या चीज़ प्रूव करानी है? n+1 n+2 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। ये किससे डिवाइड होगा? 24 से डिवाइड होगा। जस्ट एक हिंट दे रखा है नीचे कि इस टाइप से आप लोग बना सकते हो इसको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, ये हमने ये क्वेश्चन किया था ना, ये वाला 13 का थर्ड पार्ट था, ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो जिसने नहीं करा मैं उस वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, एक बार आप वो देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। देखते हैं हम इसमें सबसे पहले। अच्छा, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए वही कि अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव जो है 2 नंबर्स है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट हमेशा 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा किससे डिवाइड होगा? 3 के फैक्टोरियल से। वही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में देखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इवन के लिए हम 2 ऑफ m टाइप की टर्म्स को रखेंगे और ऑड के लिए हम क्या रखते हैं? 2 ऑफ m+1 टाइप की स्टेटमेंट्स यानी कि टर्म्स को यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वी हैव स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट ये दे रखी है। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला रिजल्ट है ये वही है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करा था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। 24 से दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमारे पास 24 बचना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। एन, सबसे पहले इसने बोला एन को जो है हमने इवन नंबर लेना है। अगर हमें एन को इवन नंबर लेना है तो प्रूव दैट कराना है। ये चीज़ हमारे पास ये वाली जो कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं ये डिविजिबल होने चाहिए 24 से। ठीक है, एन अगर एक इवन नंबर है तो हम एन को, इवन नंबर को हम हमेशा मैथ में किससे डिनोट करते हैं? 2 ऑफ m से। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि 2 ऑफ m से कैसे करेंगे, और 2 ऑफ m+1 को हम इवन कैसे वो ओड कैसे लेंगे, 2m+1 को ओड कैसे लेंगे और 2m को इवन कैसे लेंगे, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो n इज़ इक्वल टू 2 ऑफ m ले लेंगे। हमने n की जगह पर क्या डाल देना? 2 ऑफ m, 2 ऑफ m, 2 ऑफ m। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। 2 ऑफ m जैसे इसके अंदर आप डालोगे तो यहाँ से 2 ऑफ m एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? m+1 बच गया। अब 2 2 कितने होंगे? 4 होंगे। मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल सी बात है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 2 2 4 कर दिया, m यहीं पर रखा, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब प्रूफ कराने के लिए, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? कंसेक्यूटिव थ्री नंबर्स आ जाए। अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे तो हम उसको 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करा सकते हैं। तो 4m और m+1 ये तो कंसेक्यूशन में पड़े हैं, लेकिन 2 ऑफ m+1 जो है हमारे पास ये कंसेक्यूटिव की सीरीज़ में नहीं है। तो हमें इसको कंसेक्यूटिव सीरीज़ में लाने के लिए, लास्ट एक क्वेश्चन करा था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। 2m को हमने इसको ब्रेक कर दिया था, मतलब 2 ऑफ m है, इसको हम m+m लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 और 1 फिर से क्या आ जाएंगे? 2 ऑफ m। ये ऐसे ऐड करते हैं तो हम इसको m और m लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? +1 को हम +2 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है। 2 में से 1 गए 1, 2 बड़ा इसके आगे प्लस का साइन, तो इसलिए हम इसको वापस हमें 1 मिल जाएगा, तो हम इसको 2 और 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने लिख दी। अब 4 ऑफ m एज इट इज़, m+1 एज इट इज़। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई m-1 के साथ कराएंगे, करा दी। जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाली स्टेटमेंट मिल जाएगी, इसके साथ कराएंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या चीज़ कि
इस स्टेटमेंट को मैंने क्या वन इक्वेशन दूंगी जो नीचे वाली है, 4 ऑफ एम एज इट इज़, ये एज इट इज़ अब मैं इसको कंजिक्यूशन के ऑर्डर में लिखूंगी ताकि हमारे पास कंजिक्यूटिव सीरीज बन जाए। 4 ऑफ एम एज इट इज़, m-1 आगे, फिर m और m+1, क्योंकि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा फिर ये उससे बड़ा होगा, तो हमने इसको कंजिक्यूटिव की सीरीज़ में लिख लिया। अब ये क्या कहता है, वही वाला रिजल्ट जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, इससे तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे कि ईच ऑफ m+1 और m+2 एंड m-1, ये वाला m और m+1, ये जो दोनों हैं, ये जो है इसमें हमने क्या करा, ये दो टर्म्स थी, ये दो टर्म्स को हमने लिख लिया ईच ऑफ टर्म्स, और ये रिजल्ट से तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे क्योंकि अब तक हमने क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड पीछे सॉल्व करे हैं कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 के फैक्टोरियल से। अब ये 3 टर्म्स हैं, ये भी 3 टर्म्स हैं और तीनों कंसेक्यूटिव हैं। कंडीशन ये है कि कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार है, और क्या है प्रोडक्ट में पड़ी हैं, तो तीनों जो हैं ये वाली 3 और ये वाली 3, ईच वर्ड यूज हुआ है इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। और 3 के फैक्टोरियल को हम खोलते हैं 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि जो चीज़ किसी से डिवाइड होती है वो उसका मल्टीपल ज़रूर होती है। उसका मल्टीपल ज़रूर होने का मतलब क्या है कि वो उसके टेबल पे ज़रूर आएगी। अब ये तीनों जो भी नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है अगर ये 6 से डिविजिबल है तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है 6 के मल्टीपल होंगे। 6 के मल्टीपल होने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 6 के टेबल पे आ रहे होंगे, तभी ये 6 से कैंसिल हुए हैं, तभी डिवाइड हुए हैं। अगर कोई चीज़ 6 के टेबल पे आएगी नहीं तो वो कैंसिल कैसे होगी, नहीं हो पाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर वो डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अब ये भी किसका मल्टीपल है, 6 का, ये भी 6 का मल्टीपल है। तो अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों 6 के मल्टीपल है, तो दोनों टर्म्स को, ये अगर 6 का मल्टीपल है 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, तो जो इनका सम है, इन दोनों का जो सम है, दोनों का सम किसके इक्वल आया था, इन दोनों का सम किसके इक्वल था, n+1 और n+2 के, इसके इक्वल था ना। तो मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, 24 से, क्योंकि ये वाली चीज़ ये किससे आ गई, 24 से आ गई, तो और ये किसके इक्वल है, 24 के, तो कहीं ना कहीं ये किससे डिविजिबल है, 24 से। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि इफ़ n इज़ ऑड, अब कंडीशन क्या दे रखी है, n इज़ ऑड, प्रूव दैट n का स्क्वायर -1 इज़ डिविजिबल बाय 24, कि ये किससे डिविजिबल होगा, 24 से। अब इतनी बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास ये n है और ये n का स्क्वायर -1 है, तो n का स्क्वायर -1 को हम लिख कैसे सकते हैं, n के स्क्वायर -1 के अंदर मैं अगर a का स्क्वायर -b के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूँ, तो अगर मैं a का स्क्वायर -b के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगी तो a - b a+b हो जाएगा, लाइक दिस, इस टाइप से। देखो ज़रा, n का स्क्वायर -1 है तो मैं इसकी स्क्वायरिंग करा देती हूँ, तो क्या आएगा n-1 और n+1, वही जो हम पढ़ते हैं a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर यूज़ करी है। अगर मैंने इसको इसके अंदर यूज़ करा है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको यूज़ करा तो, और यहाँ पर एक n दे रखा है। अब ध्यान देना, जो -1 वाला होता है वो यहाँ होगा n और n+1, लाइक मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अगर हमने n की वैल्यू 1 ले ली, 1 से स्टार्ट करा, 1 - 1 1 आ गया, फिर यहाँ 1+1 करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा 0, ये 1, और ये कितना हो गया 2। ये कंसेक्यूटिव 3 नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल से। ये चीज़ मैंने बताई थी। अब इसमें जो है, जो ऊपर वाला अभी हमने जस्ट ये वाला क्वेश्चन किया, इसके अंदर क्या दे रखे थे हमें, n+1 और n+2, ये दे रखा था हमें, ये दे रखा था। अब n की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, यहाँ 1 रखते हैं, 1+1, फिर 1+1, 1+2 रखा, 1 हो गया प्रोडक्ट, 1+1 कितने हो गए 2, फिर 2+1 कितने हो गए 3, तो 2 1 2 3, ये क्या हो गई, वो हो गई
नंबर सीरीज हो गई। अभी नंबर सीरीज हो गई मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है और किस में पड़े हैं, प्रोडक्ट में, तो इनका प्रोडक्ट भी किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल से। अब ध्यान देना, ऊपर वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी थी, नीचे वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है, इसके साथ एन जोड़ रखा है, बस है वही कंसेक्यूटिव है वही है, बस एक फ़र्क है। क्या चीज़ फ़र्क है इसके अंदर, 14 क्वेश्चन के अंदर यहाँ वर्ड क्या यूज़ हुआ है, इवन, और यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है, ओड। अब इवन और ओड होने के कारण ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आएगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इवन नंबर कैसे होते हैं, 2 ऑफ m टाइप के होते हैं, और ओड नंबर किस टाइप के होते हैं, 2m+1 टाइप के होते हैं। तो हम जब इसमें n की वैल्यू डालेंगे तो वो 2m+1 करके डालेंगे। जब इवन नंबर बोला हुआ है तो हम 2m रखेंगे, ओड नंबर बोला हुआ है तो हम 2m+1 रखेंगे, इस टाइप से। तो जैसे ही हमारे पास n इज़ ओड, पहली कंडीशन जो गिवन होती है ना, जो इफ स्टेटमेंट गिवन होती है, उसका कहीं ना कहीं प्रूफ कराने वाले रिजल्ट में यूज़ होगा उसका। तो हम यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 2m+1 ले लेंगे, तो n का स्क्वायर -1, n ले लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a - b, a+b। अब n की जगह पर n की वैल्यू क्या लेट करी है हमने, 2m+1, n की जगह पर क्या डाल देंगे, 2m+1, यहाँ पर भी 2m+1, -1 एज इट इज़, 2m+1, फिर +1 एज इट इज़। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर 2m+1 एज इट इज़, 2m और 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस 2m+2, ये बचेगी स्टेटमेंट। तो अब ये बचेगी, तो हमने इसको इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान देना, 2m आगे आएगा, 2m+1 यहाँ आएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो m+1 आ गया, ये चीज़ बच गई। अब ये आ गया तो 2 2 ज़ा 4, ये पिछले वाला सारा क्वेश्चन है, इवन नंबर वाला सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2m+1 और m+1, ये चीज़ आ गई। फिर वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे क्या, 4m इसको वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, 4m, m+1, 2m+1 ले लिया, 4m ले लिया, m+1 ले लिया। अब 2m+1 इसकी सीरीज़ में नहीं आएगा तो 2m को हम ब्रेक करके लिखेंगे, m+m करके, वो चीज़ मैंने यहाँ पर रख दी। फिर इस 1 को +2 -1 करके लिखेंगे, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अभी इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब हमें पता है कि ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। इस फॉर्म में हमने इसको बना दिया। मेन मोटिव इसको ब्रेक करने का यही होता है कि ताकि हम इसको कंसेक्यूटिव इंटीजर में बना दें। तो जैसे ही हम इसको कंसेक्यूटिव इंटीजर की फॉर्म में हमने इसको बना दिया, तो हमारे पास जो अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल से। तो वही बात मैंने लिखी हुई है, ईच ऑफ दिस एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हैंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ये चीज़ समझ आई। अब कोई चीज़ किसी का डिविजिबल होती है तो वो कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल भी होती है। तो हमने यहाँ पर क्या कराया, 4 ऑफ दिस लिखा, 4 ऑफ दिस लिखा, इसकी डिविजिबल मल्टीप्लाई 4 × 6, 4 6 24, तो ये कितना आ गया 24। तो इनका जो सम हुआ, जो एडिशन होगा, इनका एडिशन जो है, ये एडिशन अभी हमने करा ना, फर्स्ट इक्वेशन का मैंने नाम दिया हुआ है, इसका जो एडिशन है वो किसके इक्वल आया हमारा, n+1 n+2, इसी के इक्वल है। तो अगर ये वाली चीज़ 24 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल जो चीज़ पड़ी होगी वो भी किससे डिविजिबल होगी, 24 से। नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ये वाली चीज़ 24 से डिविजिबल है तो n+1 n+2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 24, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा हुआ दोनों क्वेश्चंस में। यहाँ पर हमने क्या लिया था, इवन वाले में 2m लिया था, ओड वाले में यहाँ पर क्या ले लिया, 2m+1 ले लिया। यहाँ पर क्या लिया हमने, 2m+1, हुआ कुछ भी नहीं, सारा सेम ही हमारे पास क्या होगा, सॉल्व हो गया, वही रिजल्ट है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जिसमें ना क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ तो पता होगी, जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसका एक ही फैक्टर होगा, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 फैक्टर होंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, 4 पावर है तो उसके 4 फैक्टर होंगे, और अगर 5 पावर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे। वही उसका हमने थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज़ करना है। कैसे, अब यहाँ पर जो है 16 क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। इफ़ n विल बी द ग्रेटर देन 2, n जो है वो 2 से बड़ा होगा, शो दैट, तो हमें ये रिजल्ट शो करना है कि n की पावर 5 -5 डॉट n की पावर 3 + 4 इंटू n इज़ डिविजिबल बाय 120। ये किससे डिवाइड होगा, 120 से। अब
इतनी बार ज़रा ध्यान देना, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ना एक छोटी सी चीज़ है। क्या चीज़ है कि जब भी हम उसके ये दिखाते हैं ना तो हमारे पास ये फैक्टर्स होए हुए होते हैं। अगर जिसमें नहीं हुए, जैसे इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स नहीं हुए थे तो हमने इसके जो है फैक्टर्स बना लिए, है ना, बना लिए ना इसके। तो अब अगर हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, अब इस क्वेश्चन में भी इसके फैक्टर्स नहीं है तो हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अब वो हमारे पास अलग अलग मेथड है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला मेथड देखा है, ये सॉल्व किया है इससे, तो आप देख सकते हैं। तो n की 5 माइनस ऑफ 5n का क्यूब प्लस 4 ऑफ n, इसमें से आप लोग n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ऑफ 5 n की पावर 2 प्लस ऑफ 4, ये चीज़ आ गई। अब ध्यान देना, यहाँ n लिखा, n की पावर 4 एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। आया कुछ याद? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 8th क्लास से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी मेथड का हम कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करानी है, 4 1 जा 4, और फिर प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5। ऐसे दो नंबर सोचने हैं। देखो -4 और -1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, और 4 और 1 कितने हो गए, -5। तो -4 और -1 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो मैंने इसको दो फैक्टर इस टाइप से ले लिए। -4n का स्क्वायर बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो कहीं ना कहीं हम इसको तोड़ रहे हैं, तो इसी की जगह पर हम लिखेंगे ये एज इट इज़, लास्ट वाला भी एज इट इज़। यहाँ पर n का स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल यूज़ हुआ है और इसी के जो कांस्टेंट है इसको हमने स्प्लिट करा है, तो n के स्क्वायर को हम यहाँ एज इट इज़ रखेंगे, -4 और -1 यहाँ पर लगा देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ये n एज इट इज़, इसमें से हम n का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, n का स्क्वायर माइनस ऑफ 4। इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो n का स्क्वायर -4, ये हमारे पास बच जाएगा। अब ध्यान देना ये n, अब जब ये वाले हमारे ब्रैकेट वाले सेम आ जाते हैं ना तो इसका मतलब है कि हमने ऊपर जितना भी स्प्लिटिंग फैक्टर्स करे हैं या जो कुछ भी स्प्लिट करा है वो हमने सही करा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट वाले सेम आते हैं तो इसका छोटा सा हिंट है कि हमने सही करा है या नहीं करा। n का स्क्वायर -1 रखा, n का स्क्वायर -4 यहाँ पर रख लिया, ये n एज इट इज़, n का स्क्वायर। अब वही चीज़ आ गई, अब इसके फिर से हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। क्यों? हमें यहाँ पर हमेशा क्या चाहिए, जितने भी अभी तक आपने पीछे भी क्वेश्चंस किए होंगे ना, एक चीज़ ध्यान देना कि वहाँ पर जो n की हाईएस्ट, मतलब उसको स्प्लिट करके n की पावर यहाँ पर 1 बचनी चाहिए। फैक्टर्स जितने मर्जी हो जाए लेकिन पावर कितनी होगी, 1 होगी, लीनियर में चलेगा वो, तभी हम उसको कंजिक्यूटिव कह पाएंगे। ठीक है, कंजिक्यूशन के लिए ये कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो n का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल में चल रहा है, n एज इट इज़, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। अब ये हमारे पास जो माइनस वाला है, -n-2 पीछे, ये इससे तो आप फैमिलियर है ही, कैसे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे ये तो सबको पता ही है। और ये n एज इट इज़, n+1 और n+2, ये चीज़ हमने लगा ली। अब ध्यान देना ये कितने हैं। अब मैंने आपको क्या रिजल्ट बताया था, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर कर रहे हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 के फैक्टोरियल से। अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर करें तो किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल से। प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर करें हैं तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर कर रहे हैं तो 5 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर कर रहे हैं तो किससे डिवाइड होगा, 6 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, जिसकी हाईएस्ट पावर 5 होगी उसके कहीं ना कहीं 5 फैक्टर आएंगे। तो अगर आपके 2 निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, तो देखो कि आपने कहाँ पर उसके 2 फैक्टर, अगर 3 निकल रहे हैं तो 2 कहाँ पर छोड़े हैं, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो ये इसका हिंट होता है। ठीक है, अब इसके 5 फैक्टर आ गए, 5 फैक्टर आ गए, और कंजिक्यूटिव इंटीजर है ये, सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर, सॉरी यहाँ पर सम नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर, हैंस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 5 के फैक्टोरियल। ये किससे डिवाइड होगी, 5 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। तो जैसे हम इसको 5 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल है, n की पावर 5, 5 ऑफ n का क्यूब फॉर n प्लस में। तो ये किसके, अगर ये 120 से डिवाइड होगी तो ये किसके इक्वल है, इसके, तो मतलब ये भी किससे डिवाइड होगी, 120 के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि किससे डिवाइड हो,
120 से। बस लास्ट लाइन हमने यही लिख दी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। n की पावर 5 माइनस ऑफ 5n का क्यूब प्लस 4 ऑफ n इज डिविजिबल बाय द 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 120। दैट्स इट। Let's start the next question of this exercise, question number 17. So let's start. Prove that one of any the three consecutive integer is divisible by 3. आपको प्रूफ करना है कि आपके पास क्या है, वन ऑफ एनी थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। आपके पास थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर है, लाइक n हो गया, n+1 हो गया और n+2 हो गया। इनमें से एक ना एक हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से। ये चीज़ आपने प्रूफ करानी है। लाइक मैं एक रिज़ल्ट ले लेती हूँ। मैंने एक रिज़ल्ट ले लिया, मेरे पास 1, 2 और 3 हैं। 3 कंजिक्यूटिव, इनका फैक्टर किससे डिवाइड होता है, 3 के फैक्टोरियल से। यानी कि जो है इनका प्रोडक्ट हमेशा 3 से एक ना एक तो कैंसिल होगा ही होगा। 3 के फैक्टोरियल की बात नहीं कर रहा, जस्ट और ओनली 3 से। तो वो ये चीज़ कह रहा है आपको, ये आपको प्रूफ कराना है। अब कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर ले सकते हैं, तो आपको सबसे पहले उसको लेट भी करना पड़ेगा। लेट द 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर भी n, n+1 एंड n+2। ये आपने 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर लेट कर लिए इसके अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है तो इनका प्रोडक्ट जो है, ये हमें रिजल्ट पता है, वी नो दैट लिखो बस इसको। तो इस एक्सरसाइज के लिए पढ़ ही लो कि हम इसको किससे वो करेंगे, 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और 3 का फैक्टोरियल हमेशा 6 होता है। हैंज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब इसमें जो है 3 तो आएगा ही, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 मतलब n+1 n+2, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। बट 3 इज़ अ प्राइम नंबर, जैसा कि हमें पता है। देयरफॉर 3 मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ 3 दिस। इसलिए जो है कि जो 3 है इनमें से किसी न किसी एक को जो है वो डिवाइड जरूर करेगा। ये जो है एक तरह के, जैसे मैंने ये बोल दिया ना, इनमें से एक ना एक को डिवाइड करेगा। ये एक तरह की स्टेटमेंट भी हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, सिंस इफ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर है, एंड डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ दीज, इस सीरीज़ के प्रोडक्ट को वो डिवाइड कर रहा है, तो p मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ दिस। इनमें से किसी एक ना एक को वो पूरा कैंसिल आउट करेगा। वही चीज़ हमने रिजल्ट में यहाँ पर यूज़ करी है कि 3 हमारे पास क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, देयरफॉर 3 मस्ट डिवाइड एटलीस्ट प्रोडक्ट ऑफ 3। इनमें से जो है, इनके प्रोडक्ट में से जो है वो किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट होता है, उसी रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया। दैट्स इट। So let's start the 18th question of this exercise. If m and n are the positive integer, m and n जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें ये चीज़ शो करना है कि m+n का फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड होगा m फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल। एडिशन का जो फैक्टोरियल है वो किससे डिवाइड होगा, m के फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल से। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो से इट बाय द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम जानते हैं, वी नो दैट, जिसको हम जानते हैं तो उसी को हम खोलेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, लाइक मेरे पास 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। 6 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 1। लाइक मैं अगर 2 के फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1, 3 के फैक्टोरियल की बात करूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 के फैक्टोरियल की बात करूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें जो है पहली टर्म तो सेम रहेगी सब में, फिर उसके बाद एक लेस, फिर एक लेस, फिर एक लेस, एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब पहले वाला हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर पहले वाला हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, m+n दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है ना, m+n का फैक्टोरियल दे रखा है, तो मतलब m+n तो पहले वाले में सेम आएगा, अगले वाले में वो क्या होता जाएगा, -1। फिर इसमें से -1 करोगे, अब पहले वाले में तो m+n का फैक्टोरियल बताना है ना, तो m+n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ होगा। क्यों, जैसे 2 का फैक्टोरियल करते हैं 2 आता है, 3 का फैक्टोरियल करते हैं 3 से स्टार्ट होता है, 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 से स्टार्ट होगा। अगर m+n का फैक्टोरियल करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, m+n से स्टार्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर उसमें हम एक एक लेस करते जाते हैं, तो इसमें से जैसे हम एक लेस करेंगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, फिर उसके बाद फिर हम अगेन एक और लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। क्यों,
-1 करें, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, और फिर प्लस करेंगे तो 2 आएगा आंसर यहाँ पर -2। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पर इसकी क्या बना दी सीरीज़। और लास्ट में ध्यान देना हमेशा क्या बचेगा, 1 1 बचेगा, यानी कि पहले वाली टर्म बचती है 1 + 1 लिखते हैं, इसको 1 + 2 लिखते हैं, इसको 1 + 3 लिखते हैं। ये चेंज होता रहता है, 1 1 1 ये सेम है तो ये पीछे लग जाएगा। दैट्स इट। तो अब इसमें भी हमारे पास कहीं ना कहीं m + n शो करा था, तो m जो है वो लास्ट में बचेगा। ठीक है, गॉट इट। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि m + n के फैक्टोरियल को हमें डिवाइड कराना है, m के फैक्टोरियल डॉट में क्वेश्चन में कहा गया था कि m + n के फैक्टोरियल को डिवाइड कराना है, किससे, m के फैक्टोरियल से, n के फैक्टोरियल से। अगर मेरे को इससे डिवाइड कराना है इसको m के फैक्टोरियल से और n के फैक्टोरियल से, तो हम कैसे डिवाइड कराएंगे। तो देखो ये हमारे पास इसकी सीरीज़ आ गई थी जिसको मैंने खोल दिया। फिर हम क्या करें, m के फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल ले लिया दोनों के नीचे, इससे m के फैक्टोरियल से लास्ट वाला m का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर ये इससे m का फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो गया, तो m + n ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, नीचे क्या बच गया, n का फैक्टोरियल। अब ध्यान देना ये कितनी टर्म है, ये n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। देखो ये यहाँ पर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक जाएगा, n तक जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है कि अगर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 है और उनका प्रोडक्ट कराना है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट कराने हैं तो वो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट कराना है, 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर n कंसेक्यूटिव इंटीजर है इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम कह सकते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा, n के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। नॉर्मल सी बात है। तो एज एन इंटीजर जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे वो कोई ना कोई एक इंटीजर हमें देगा, जो कि हमारी डिविजिबिलिटी की कंडीशन है। डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि जब भी हम मान लो a/c है तो वो हमें कोई ना कोई इंटीजर एक d देगा। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करा रहे हैं तो वो हमें एक इंटीजर देगा। तो जो अगर हमें इंटीजर मिल गया, मान लो मेरे पास 4 है, 4 को आप 2 से डिवाइड, मान लो 6 मान लो आप 6 को आप 2 से डिवाइड कराते हो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्वोशंट क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया ना। कोई ना कोई इंटीजर मिल रहा है रिजल्ट में। जब भी हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा रिजल्ट में, तो हम कह देंगे कि वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया। अगर वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया तो वही हमारा आंसर है, तो कह देंगे वो उससे डिवाइड हो गया। दैट्स इट। ठीक है, ये तो वही बात लिखी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर के फैक्टोरियल। अगर आर कंसेक्यूटिव इंटीजर प्रोडक्ट में पड़े हैं तो उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो किससे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो उनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा, आर के फैक्टोरियल से। आर है तो आर के फैक्टोरियल, एन है तो एन के फैक्टोरियल, बस। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इस वाले एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट से इनको हमने सॉल्व किया था। अब वही वाला जो है हम इसके अंदर जो है मेथड को यूज़ करेंगे 19 क्वेश्चन में। दिस इज़ आवर लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इज एन इवन नंबर, 2n फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल का स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर वेयर n इज़ एन नेचुरल नंबर। ये हमारे पास पूरी एक क्या दे रखी है, टर्म दे रखी है। ये पूरी जो है एक तरह की इवन है। तो हमें बताना है कि जो n है वो यहाँ पर जो n यूज़ हुआ है वो एक तरह का कौन सा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो हमें ये चीज़ प्रूव करानी है। लेट्स स्टार्ट। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे पास कितने स्टेप्स थे, 4 स्टेप थे। सबसे पहले हम उसके अंदर क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको देख लेंगे। तो हमारे पास इसके 4 थे। वर्किंग रूल क्या था, सबसे पहले हम उसको Pn के इक्वल लिखते हैं। फिर दूसरी बारी में हम n को किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 के इक्वल। फिर थर्ड स्टेप में Pn के लिए ट्रू कराते हैं, फिर n+1 के लिए ट्रू कराते हैं। बस यही रिजल्ट, हम यही 4 स्टेप हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो आप फर्स्ट जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। ठीक है, उससे आपको क्लियरली हो जाएगा पूरा स्टार्ट कैसे हुआ था। प्रूव दैट दो इन दिस, ये हमने प्रूव कराना है। अब सबसे पहले में हमें उसे Pn के इक्वल लेना होता था, तो हम इसको Pn के इक्वल ले लेंगे। फिर हम क्या कराते थे, सेकंड स्टेप में n की वैल्यू को 1 लेते थे। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो देखना ज़रा,
हमारे पास क्या था 2n का फैक्टोरियल, तो n की जगह पर 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। फिर n का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैंने 2 एज इट इज़। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 आ गया। 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, 2 ही आ जाएगा। और 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। आगे चीज़ वही चीज़, अब यहाँ पर ये इवन, ठीक है, वही चीज़ हमने बताना था। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द n इज इक्वल टू नेचुरल, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं क्योंकि उसने बोला है ना n जो है नेचुरल नंबर, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तो इवन आ गया। और n हमारा क्या था 1 था, 1 हमारा, वही कंडीशन हमने लेके वही चलनी है। तो हमारे 2 स्टेप क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप में हमने किसके लिए प्रूफ कराना होता था, n के लिए प्रूफ कराना होता था। जब भी हमें इसको n के लिए प्रूफ कराना है तो उस केस में हम करेंगे क्या, इवन नंबर के किस टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 ऑफ m टाइप के होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। तो p ऑफ n बी द ट्रू फॉर द सम n, पी एन इज एन द इवन नंबर। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो जो भी हमारे जिसको भी हमने डिवाइड कराना है वो किसके 2 ऑफ k के इक्वल आएगा। 2 ऑफ m ले लो, 2 ऑफ z ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। फिर k इज यानी नेचुरल नंबर ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है बेटा, गिवन है। अगर आपके पास यहाँ पर इंटीजर गिवन होगा तो आप यहाँ पर क्या कंसीडर करोगे, इवन नंबर, वो इंटीजर ही कंसीडर करोगे। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था। तो आप यहाँ पर इंटीजर कंसीडर करोगे, तो अब हमने इसका डिविजिबल किसके इक्वल ले लेना है, 2 ऑफ k के। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि जहाँ जहाँ n है उसको n+1 से रिप्लेस करा देना है, चेंज कर देना है। फोर्थ स्टेप में वही बात लिखी है, चेंजिंग n टू n+1 इन p ऑफ n। p ऑफ n में हमें n को n+1 से चेंज कर देना। वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह n+1 डाल दिया, 2 एज इट इज़, यहाँ पर भी n+1 फैक्टोरियल एज इट इज़, n+1 यहाँ पर फैक्टोरियल और उसका स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2 ऑफ n, इसके कराएंगे 2 1 ज़ा 2। अब n+1 को, इसको n+1 के फैक्टोरियल को कैसे खोल सकते हैं, n+1 डॉट n, क्योंकि -1 करना होता है, वही चीज़ हमने यहाँ खोल दी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी ओपन कर देंगे, 2 ऑफ n+2 के फैक्टोरियल को भी ओपन कर देंगे, 2n+2, फिर 2n+1 -1 करेंगे, फिर इसमें से -1 करेंगे, 2n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, n के फैक्टोरियल का स्क्वायर अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग कर लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर मेरे पास आया क्या, 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2n का फैक्टोरियल, n का स्क्वायर का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का स्क्वायर क्या है 2 ऑफ k है, तो इसकी जगह पर मैं क्या डाल दूंगी 2 ऑफ k। फर्स्ट इक्वेशन को हमने यूज़ किया क्योंकि मैंने इसी को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अब ये 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4 ऑफ के, मैंने आगे लिख लिया 2n+1 n+1, प्रोडक्ट में चल रहा है तो आगे लिख सकते हैं। अब ये भी जो है वो क्या है, एक तरह का इवन नंबर है, हमें कैसे पता लगा इवन नंबर है। अब 4 ऑफ के टाइप का हो गया, किस टाइप का हो गया 4 ऑफ के, 4 ऑफ के किस टाइप का है, 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। इवन नंबर क्या होते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जब आप इस पूरे को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक निकलना चाहिए कॉमन। मान लो 24 से डिवाइड कराना मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो 24 कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए ताकि हम उसको डिवाइड कराएं, वो डिवाइड हो जाए और डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर जाए। तो जैसे ही इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा विच इज़ एन इवन नंबर, तो ये क्या हो गया, डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा विच इज़ एन इवन नंबर। तो Pn+1 इज़ एन इवन नंबर, तो ये वाला जो n+1 है, Pn+1 जो है वो भी क्या आ गया, इवन नंबर आ गया व्हेन एवर Pn इज़ इवन नंबर। अगर Pn इवन नंबर था, ये इवन नंबर माना था 2 ऑफ k टाइप का, तो P ऑफ n+1 भी क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर आ गया। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज़ एन, Pn क्या माना था ये चीज़, Pn is an even number for all natural number n, for all natural number n, that's it, ठीक है। तो last question of this exercise, hence then our exercise will be done. So in the next video lecture we can start the exercise 1.2. शो दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, हमने शो करना है कि कोई नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी हुई है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, इफ़ डबल एफ का मतलब यही होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, कि हम
डिजिट का सम करेंगे तो वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ध्यान देना, एक नंबर लिया, वो नंबर भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, उनका अगर हम सम करें तो भी वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। पहले हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से, इसको प्रूफ कराएंगे। ठीक है, फिर हम क्या लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कराएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी हुई है, इसी कारण हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। अब हमें करता क्या, अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें हम ये चीज़ करेंगे, हमें ये दिखाना है, इसको लेके चलेंगे कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और इसको पहले प्रूफ कराएंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट द गिवन इंटीजर हैविंग एन डिजिट, कोई भी एक इंटीजर है उसके अंदर एन डिजिट है, एन डिजिट का मतलब उसमें एन जो है यूज़ करे हुआ है। लाइक मैं अगर इस टाइप से ले लूँ, 7 to 9 ले लिया, इसको मैं इस टाइप से लिख दूँ, तो ये जो 7 to 9 है इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना। इस टाइप से जो है हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम इसमें n मान के चलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर n डिजिट है। तो वेयर A1 A2 A3, ये A1 A2 A3 अप टू सोन AN, ये जो है हमारे पास क्या है, 1s 10s 100 की प्लेसेस पर पड़े हैं। ये क्या है, 1s है, फिर ये 10s है, फिर 100 है, 1000 है, फिर आगे 10,000, वही चलता रहेगा। वही काम यहाँ है, जैसे मान लो हमने 7 to 9 ले 1s 10s 100, इस टाइप से हम इसको मान लेंगे। ठीक है, तो वो किसके प्लेसेस पर हैं, 1s 10s 100, यूनिट प्लेस वंस को ही कहेंगे, 1s 10s 100 के प्लेसेस पर रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। कौन, A1 1s, फिर ये 10s, फिर 1000, 1s 10s 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर ऐसे चलते जाएंगे। तो अगर हमने ये चीज़ ले ली तो वो उसने प्लेसेस डिफाइन कर दिए। सबसे पहले हमने करा क्या, जो चीज़ हमें बोली हुई है तो वो हमें लेनी भी तो पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर नंबर चाहिए तो हमें वो नंबर मानना भी तो पड़ेगा ना खुद से। तो अगर हम जब तक उस नंबर को मानेंगे नहीं तो प्रूफ कैसे स्टार्ट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमने जो है टी एक क्या मान लिया, नंबर डाल लिया और मान लिया, और ये इसके क्या है, डिजिट है। ये हमने क्या करा, जनरल फॉर्म में लिया। जनरल फॉर्म में लेने का मतलब क्या है, जिससे जो है रिजल्ट हर एक नंबर के लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, तो फिर हम उसको इस टाइप से फिर कह देंगे कि जहाँ पर जो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी हम ले रहे हैं AN तक, वो 1s 10s 100 1000 ऐसे प्लेसेस को वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने सबसे पहले नंबर माना है। जैसे मैं 7 to 9 ले लूँ, ये मेरे पास एक T है, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, अप टू सो ऑन AN, ऐसे बढ़ता जाएगा। इस टाइप से उसने उसको लिखा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना इसमें। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये किसके इक्वल लिया हुआ है, हमने टी के इक्वल लिया। जैसे हमने 7 to 9 को किसके इक्वल ले लिया, टी के इक्वल ले लिया। अब गिवन कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, 9 से। तो हम यहाँ पर पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट टी विल बी डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमने कंडीशन अपने पास से नहीं मानी, उसने दी हुई है, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात में हमें प्रूफ क्या कराना है। अब जो चीज़ प्रूफ करानी है उसकी तरफ भी तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो हमें क्या दिखाना है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो पहले अगर हम, मेरे को ये चेक करना है कि 7 to 9 जो है, 7 to 9 किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अगर 7 to 9 डिवाइड होना चाहिए 9 से तो वो तो हो गया, वो गिवन कंडीशन है। उसके डिजिट का सम भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। तो पहले मेरे को उसके डिजिट का सम भी तो करना पड़ेगा, 7 + 2 + 9 भी तो करना पड़ेगा। जैसे इसको ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो इसलिए जो है वो इस स्टेप के अंदर पहले उसके डिजिट का जो है वो क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो हम यहाँ पर सम स्टार्ट करते हैं, एस इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, क्योंकि यही हमने इसके डिजिट मानने हुए थे। ठीक है, बी द सम ऑफ द डिजिट इन द फॉर्म। अब देखो, जैसे मैं एडिशन शुरू करूँगी तो एडिशन शुरू कर लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे 9 + 2 कर लो, 9 + 2 + 7 कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा, 18 ही आएगा। 7 + 2 + 9 कर लो, तब भी आंसर क्या आएगा, 18 ही आएगा। नॉर्मल सी बात है। तो फिर हमने इसको ये चीज़ ले ली। तो अब देखना ज़रा, इसको हम लिखेंगे कैसे। टी जो है ये टी है। अब एक चीज़ ध्यान देना, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे हम, क्या चीज़ पढ़ते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे। 7 to 9 है, 7 एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई कराया, मतलब जो सबसे आगे हो गया। अगर ये 7 है यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो 2 0 आ जाएगी, प्लस का साइन। अब 2 एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 2 के बाद कितने अक्षर है, 1 अक्षर है, तो 1 0 आ जाएगी, फिर 9 का 9 एज इट इज़। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि मैं इसको A1 ले रही हूँ, A2 ले रही हूँ, A3 ले रही हूँ,
तो A3 को कैसे लिखूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100, A2 को कैसे लिखूँगी, मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 एज इट इज़। वही रिजल्ट मैं इसके अंदर लगाऊंगी, इस वाले के अंदर, ठीक है। T एज इट इज़ रखा। अब इसके अंदर इसने कहाँ से, अब जो A1 है यानी कि ये पीछे वाला है, ध्यान देना, जो पीछे वाला होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए A1 के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब A2 के पास कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, मतलब 1 0 आ जाती है। जैसे A3 पे बढ़ते हैं, 3 पे बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना ज़रा, A1, और ये बता रही हूँ कैसे लिखा हुआ है इसने, ये इसमें कैसे लिखा हुआ है मैंने, ये बता रही हूँ। 9 को हमने A1 मान लिया, ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 1s 10s 100, तो 9 को A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया, इसको A3 ले लिया, क्योंकि वही सीरीज गिवन है। जब A1 है तो 10 की पावर कितनी है, 0, A2 है 10 की पावर कितनी है, 1, A3 है तो 10 की पावर कितनी है, 2 है। तो जो जो इंडेक्स नंबर ले रहे हैं उससे एक एक पावर क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। मान लो 3 है तो 2 ले रहे हैं, 2 है तो 1 ले रहे हैं, 1 है तो हम 0 ले रहे हैं, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। तो वही चीज़ जो है हम इसके अंदर लिखेंगे। देखना ज़रा ध्यान से, देखना कैसे यूज़ करेंगे। अब मेरे पास जो T था वो कैसे था, an-1 था, A2.A1, इस टाइप से मैंने उसको लिखा हुआ था। अब जो लास्ट वाला डिजिट है उसके आगे नंबर ही नहीं है, तो A1 का A1 एज इट इज़, प्लस का साइन, A2 लिखा, A2 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है तो 10 की पावर 1, A3 के बाद कितने हैं, A3 के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब टू सोन चलता जाएगा। अब an पे आते हैं, an के बाद कितने हैं, a ऑफ n, तो मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, या वीडियो को दोबारा से देख लें एक बार, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अब ये A1 एज इट इज़। अब हमने करना क्या है यहाँ पर, अब हम इसमें जो है टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। टर्म्स को स्प्लिट करने का मतलब 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 1 और 9 लिख सकती हूँ, ठीक है। और 100 को, ये 10 की पावर 2 का मतलब 100 को 1 प्लस क्या लिख सकती हूँ, 99, तो 1 + 99 लिख दिया। उसके बाद अब 10 की पावर n-1 है, तो 10 की पावर अगर n-1 है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 99 999, मतलब आगे तक तो n-1 तक चलता जाएगा ना, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ 1000 आ जाएगा 3 पे, तो फिर हम ये लेंगे। A1 लिखा हमने, यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया A2 9 A2 में, फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया 1 ऑफ A3 और 999 A3 में। अब लास्ट वाला बच गया। अब लास्ट वाले को हमने कैसे लिखा, A ऑफ 1 लिखेंगे, मतलब पहले वाले के पास 1 आएगा, दूसरे वाले के पास 999 अप टू सो ऑन n-1 तक चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो तो अकेले हैं A1 है, जिनके पास मतलब कहने का मतलब है कॉन्स्टेंट 1 है, सिर्फ A1 के पास 1 है, A2 के पास 1 है, A3 के पास 1 है, an के पास 1 है, तो इनको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरे वाले में अब जिनके पास 9 है उसको एक ब्रैकेट में डाल लेंगे। ये वाला हमने यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, ये 9 ये रखा, ये हमारा 999 वाला है, ये एक ये है, इसको यहाँ रखा, अप टू सोन चलता जाएगा, और ये वाला भी हमने यहाँ पर रख लिया। अभी इन सब में से हमने 9 कॉमन लेके ऑलरेडी बाहर निकाल दिया। जब इसमें से 9 बाहर लोगे तो A2 अकेला बचेगा, यहाँ से 9 बाहर लोगे 11 बचेगा, यहाँ से 9 बाहर लोगे 111 अप टू सो ऑन n-1 तक बचेगा। इतना समझ आया। अब ध्यान देना, जो ये वाला हमने ऐसे एज्यूम करा था, सम एज्यूम करा था, डिजिट का सम, ये जो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an, ये किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। तो ये वाला सम किसके इक्वल है, ये जो है सम किसके इक्वल था, S के इक्वल था। तो ये वाला सम भी किसके इक्वल आ जाएगा, S के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला देखेंगे ज़रा। अब इसको जो है हम यहाँ पर ये 9 एज इट इज़ रखेंगे, इसको तो ये T एज इट इज़, इक्वल एज इट इज़, इस सारे को हमने S मान लिया, प्लस का साइन एज इट इज़, 9 एज इट इज़, इस सारे को हम T कंसीडर कर रहे हैं, खुद से मान रहे हैं, और स्मॉल t मान रहे हैं। ये बड़ा कैपिटल T है, ये स्मॉल t खुद से लेट किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का ऐसा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो T - S इज इक्वल टू 9 ऑफ T। इतना समझ आया। अब देखना ज़रा, अगर मेरे पास ये कंडीशन आ गई, T - S इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई T, ये मल्टीप्लाई का T है ना, इधर ये मल्टीप्लाई का 9 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, क्या होगा, डिवाइड का हो गया।
अब ये अगर डिवाइड का हो गया तो मतलब क्या है, 9 ने किसको डिवाइड कर दिया, टी माइनस एस को डिवाइड कर दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। और अभी अभी पहली कंडीशन में हम क्या पढ़ के आए थे, टी किससे डिवाइड हो रहा था, 9 से, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई थी कि जो भी नंबर है, टी हमने क्या माना हुआ था, नंबर, जो भी नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है और दूसरी कंडीशन में 9 से दूसरी क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, टी माइनस एस डिवाइड हो रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या ले सकते हैं कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। टी ले लिया, माइनस ऑफ टी माइनस एस ले लिया, ये भी किससे डिवाइड हो गया, 9 से। इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय टी माइनस माइनस प्लस ऑफ एस। तो इसमें हमने क्या करा, 9 लिखा, इसको डिवाइड कराएंगे इससे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन कर दिया ना हमने, टी से टी कैंसिल, तो 9 डिवाइडेड बाय एस, तो 9 किसको डिवाइड कर रहा है, एस को, और एस किसके इक्वल था, डिजिट का सम। और हमने शो क्या करना था इस पार्ट में कि जो डिजिट का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, वो चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। तो एक रिजल्ट आ गया, इसको लेके चले थे, ये प्रूफ करा दिया। अब हम सम ऑफ इट्स डिजिट लेके चलेंगे कि वो डिविजिबल होगा 9 से। अब हम नंबर को प्रूफ कराएंगे, बस लास्ट है छोटा सा कन्वर्सली पार्ट इसको बोलेंगे। तो अब हमें क्या दे रखा है कि जो एस है वो डिवाइड होगा किससे, 9 से। तो हमने फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये, इसको हम थर्ड स्टेटमेंट का नाम देंगे, या इसको सपोजिशन को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ये है, अब इन दोनों का एडिशन भी किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पर सम जो है वो डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, टी माइनस एस प्लस एस, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टी, 9 डिवाइड कर रहा है किसको, टी को, और टी किसके इक्वल था, डिजिट है, खुद पूरा नंबर है, टी क्या है, पूरा एक तरह का इंटीजर है, यानी कि नंबर है। तो ये जो है हमारा नंबर किससे डिवाइड हो गया, टी से। तो यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, यहाँ पर ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैज़ द रिजल्ट, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करो अच्छे से, इस एक्सरसाइज की, इसको प्रिपेयर करो, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय माता दी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।